नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कोई भी अंतरजातीय विवाह अगर करना चाहता है, कोई भी लड़का लड़की या कोई भी लड़का लड़की कोर्ट की मदद से शादी करना चाहता है या कोई भी लड़का लड़की कोर्ट जाकर शादी करना चाहता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कोई भी लड़का लड़की अगर अपनी खुद की मर्जी से शादी करना चाहता है तो आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ ही यह बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक करके कोर्ट पहुंच सकते हैं, यानी कि आप सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज का फॉर्म अपने फ़ोन से अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और उसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए तो उसमें आपको टाइप करना है ई निबंधन बिहार पोर्टल। इसके साथ ही इस पे यहाँ आइएगा तो नीचे एक वेबसाइट खुलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू पेज ओपन होगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा सिटीजन लॉगिन का। अगर आपके पास लॉगिन आईडी ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ से लॉगिन करके आप लोग आगे बढ़ें। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आइए, न्यू यूज़र का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करके आप लोग यूज़र आईडी जनरेट कर सकते हैं। यूज़र आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना इंटर नेम लिखना होगा। जो भी नेम होगा आपका उसको यहाँ पे इंटर करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र आईडी जनरेट करना है। आप जो भी यूज़र आईडी जनरेट कीजिएगा उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट यूज़र टाइप। अगर आप खुद करना चाहते हैं इसीलिए इंडिविजुअल को सिलेक्ट कीजिए। इसके साथ गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो इंटर कीजिएगा इस पर एक ओटीपी जाएगा जो कि यहाँ पे आपको फिल करनी है। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे कैप्चा कोड शो कर रहा होगा, इसको यहाँ पे फिल करनी है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों जनरेट हो जाएगा। और यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद यहाँ पे आपको सीधा ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरा ऑलरेडी पहले से ही लॉगिन आईडी मौजूद है तो इसीलिए मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, इसके साथ यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करूंगा। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद हम लोग का एक न्यू पेज ओपन हो गया है जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैरिज का ऑप्शन होगा। मैरिज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं दो तरह का फॉर्म खुलेगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इस दोनों में आखिर अंतर क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज उसके लिए है जो के विवाह के 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यानी कि 30 दिन लगभग बिता चुके अपने पति पत्नी दोनों जीवन में। इसके बाद ही आप विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार विवाह का पंजीकरण करना हो, यानी कि आपको कोर्ट में ही शादी करनी हो, तो इसके लिए आपको सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज के ऊपर क्लिक करके इसे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। आसान भाषा में समझिए तो आपको अगर कोर्ट में शादी करनी है तो आपको सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा पहले। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह क्या है, सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज के बारे में। इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग का एक न्यू पेज ओपन होगा। अगर पहले से आप लोग यहाँ पे मैरिज फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा शो करेगा। अगर पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा, इसीलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स फाउंड बता रहा है। इसके जस्ट ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का न्यू फॉर्म ओपन हो गया जिसमें सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का न्यू पेज है। फर्स्ट नंबर में ब्राइड रूम डिटेल्स, यानी कि आपको वर पक्ष का डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगा। इसके साथ ही सेकेंड पार्ट में आइएगा तो यहाँ पे वधू पक्ष का, यानी कि लड़की पक्ष का डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा और इसे पेमेंट करना पड़ेगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ डू यू हैव ई स्कोर टोकन नंबर। अगर आपके पास टोकन नंबर है तो एस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जो भी लड़का है उसको यहाँ पे अपना नेम टाइप करना पड़ेगा, जो भी नेम होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिडिल नेम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम टाइप करना है। इसके साथ ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा फादर या मदर नेम। आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर फादर नेम देना है तो यहाँ पे अपना फादर का नेम टाइप करें, जो भी हो फादर का नाम। इसके साथ ही यहाँ पे आपको फादर का मिडिल नेम टाइप करना है। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट नेम टाइप करनी है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे अनमेरिड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम शादी करने जा रहे हैं। इस पे अनमेरिड के ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए। इसके साथ ही प्रोफेशन में आप जो भी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कीजिए। इसके साथ यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा।
अगर आपके पास आधार नंबर है तो फिल कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी पड़ेगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर लेना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे एज का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अपने यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा, यानी कि फुल एड्रेस आपका जो भी होगा उसे यहाँ लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा स्टेट, आपका जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके जस्ट साइड में आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको जो भी देना है उसे दे सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा यहाँ पे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आपके पास जो भी होगा, यानी कि आपका जो भी पुलिस स्टेशन है उसे यहाँ पे फिल कर लें। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो लिखा होगा पिन कोड, आपके पास जो भी पिन कोड हो उसे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ पिन कोड, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पिन कोड अपना फिल करना है। इसके जस्ट साइड में आइएगा तो लिखा होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपको यहाँ मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो लिखा होगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर ईमेल आईडी है आपके पास तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ आइएगा लिखा होगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे में आपको वही फिल करना है जितने दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस पे आप लोग कब से रह रहे हैं और कितने मंथ से रह रहे हैं, इसको यहाँ पे फिल करना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। परमानेंट एड्रेस डिटेल्स और आपको ये प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, अगर दोनों सेम रखना है तो इस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में अगर आपने आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके साथ ही चूज फाइल पे आके क्लिक करके अपना आधार अपलोड करना है यहाँ पे। इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में अगर आप लोग 10th का मार्कशीट देना चाहते हैं, 10th का मार्कशीट दीजिए और 10th का मार्कशीट नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे फिल करना है और चूज फाइल पे आप अपलोड करना है। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप लोग अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कीजिए और चूज फाइल पे आके अपलोड कीजिए। इसके साथ ही आता है फोटोग्राफी। आपके पास जो भी फोटोग्राफी होगा यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर में सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर का ऑप्शन और यहाँ पे अपना कोर्ट ऑर्डर फिल कीजिए। इसके साथ यहाँ पे आता है डेथ सर्टिफिकेट। अगर डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसको फिल कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर ये सबके लिए अलाउ नहीं है। जिसका पति या पत्नी मर चुका है उसके लिए यह है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा जो भी PDF या JPG फाइल में आप लोग फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 2 MB होना चाहिए, यानी कि 2 MB से कम का ही यहाँ पे फाइल अपलोड होगा। इसके साथ ही जो भी फोटो अपलोड करना चाहते हैं वह 100 KB से कम क्या होना चाहिए। फोटोग्राफी में 100 KB से कम होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स में 2 MB से कम की होनी चाहिए। इतना फिल होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके साथ ही एक नोटिस आया जिसमें कि आपको लिखा गया यहाँ पे वर पक्ष का डिटेल्स सब सक्सेसफुली, यानी कि सबमिट पूरी तरीके से हो गया। इसके लिए यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग का एक न्यू पेज ओपन हो गया है जिसमें कि आपको ब्राइड डिटेल्स देना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे आपको वधू की डिटेल्स यहाँ देनी पड़ेगी, यानी कि आप लड़की पक्ष से जो भी होगा उसका यहाँ पे डिटेल्स चाहिए। लड़की का नाम जो भी होगा उसको यहाँ पे टाइप करनी है। इसके बाद लड़की का मिडिल नेम जो भी होगा उसको यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद लास्ट नेम जो भी लड़की का होगा उसको यहाँ पे टाइप करना है। इसके जस्ट सामने आएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा मदर नेम या फादर नेम। जो भी लड़की का फादर नेम एंड मदर नेम है उसको यहाँ पे फिल करना है और मिडिल नेम भी फिल करना है और लास्ट नेम भी यहाँ पे फिल करना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा मैरिटल स्टेटस। अगर पहले से लड़की अनमेरिड है तो अनमेरिड के सेलेक्ट कीजिए, अगर डाइवर्स्ड है तो उस पर सेलेक्ट कीजिए। साइड में आइएगा तो लिखा होगा यहाँ पे प्रोफेशन। प्रोफेशन में अगर लड़की एग्रीकल्चर में है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, अगर बिजनेसमैन है तो इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। इसके साथ यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा और इसके साथ ही यहाँ पे लड़की का डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं यहाँ पे एज जो भी होगा आपका वो अपने आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस का डिटेल्स आपको फिल करनी है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स जो भी लड़की का होगा उसको यहाँ पूरी तरीके से फिल करनी है, वह भी पूरा एड्रेस फिल करना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टेट का, जो भी स्टेट हो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा उसको आप अच्छी तरीके से फिल कर लें। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो भी रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं, यानी धमदा है तो धमदा दीजिए। इसके साथ ही आता है पुलिस स्टेशन का ऑप्शन। आपका जो भी पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पे फिल करना है। इसके साथ ही पिन कोड का ऑप्शन है, इससे यहाँ पिन कोड को फिल करना है। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। आपके पास मोबाइल नंबर होगा लड़की का तो यहाँ पे फिल करना है। इसके साथ ही ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके जस्ट साइड में आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे
आप प्रेजेंट एड्रेस में कितने दिन से रह रहे हैं उसका यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना है, कितने साल से रह रहे हैं तो उसका साल यहाँ लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ को सेलेक्ट करके लिख देना है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स दोनों अगर सेम रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में अगर लड़की के पास आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना आधार नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे टाइप करना है और चूज फाइल पे आके उसको अपलोड करना है। इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो भी लड़की का होगा यहाँ पे 10th का मार्कशीट का अपलोड कर दीजिए। उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका यहाँ पे आईडी नंबर आपको टाइप करनी है और चूज फाइल पे आके क्लिक करके उसे अपलोड करनी है। इसके साथ ही 3rd नंबर में आया एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट में आप लोग अगर राशन कार्ड देना चाहते हैं राशन कार्ड दे दीजिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दीजिए और यहाँ पे आधार नंबर जो भी होगा उसको टाइप कीजिए और चूज फाइल पे आके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है 4 नंबर में फ़ोटोग्राफी। अगर फोटोग्राफी आपके पास है तो यहाँ से आप लोग उसे अपलोड कर सकते हैं। यह कंपलसरी है फोटोग्राफी अपलोड करना। इसके जस्ट नीचे आइएगा लिखा कोर्ट ऑर्डर, यानी कि आप अगर पहले से शादीशुदा है तो कोर्ट ऑर्डर दिखा सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पति या पत्नी डेट कर गया है तो यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके जस्ट अदर डिटेल्स में आप लोग देना चाहते हैं कुछ तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिस दिया हुआ है जो कि आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लें, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 MB से कम होनी चाहिए। आप लोग जो भी यहाँ पे फाइल अपलोड कीजिएगा वह 2 MB से कम होनी चाहिए और किस किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF, JPG, PNG। इसके साथ ही अगर आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं यानी कि फ़ोटोग्राफी पे यहाँ जो अपलोड कीजिएगा वह 100 KB से कम की होनी चाहिए। इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग विजिट ऑफ मैरिज ऑफिस। आप लोग जब मैरिज ऑफिस विजिट कीजिएगा वहाँ पे आप लोग जो भी यहाँ से डॉक्यूमेंट फिल किए हैं और अपलोड किए हैं उसका ओरिजिनल कॉपी लेके आपको मैरिज ऑफिस जाना पड़ेगा, ना कि फ़ोटोकॉपी वहाँ पे अलाउ नहीं है। इसीलिए आधार कार्ड अगर लेके जाना हो तो ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा और मार्कशीट लेके जाना पड़े तो ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही आता है ऑप्शन सेव एंड कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आया एक ऑप्शन ब्राइट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके पर आपको क्लिक करनी है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ आया ऑप्शन 3rd नंबर के, यानी कि पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ पेड बाय पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। अगर लड़की चाहती है तो इस पर क्लिक करें, अगर लड़का चाहता है तो इस पर क्लिक करें, या अदर कोई पेमेंट करना चाहता है तो अदर पर क्लिक करें। इसके साथ ही यहाँ पे आया डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर पूर्णिया में करना चाहते हैं तो पूर्णिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आया रजिस्ट्रेशन ऑफिस का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप लोग जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पे धमदा है तो इस मैं धमदा दे सकता हूँ। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो लिखा होगा ट्रांजैक्शन समरी और प्रोसीड फॉर पेमेंट। इसके जस्ट ऊपर में यह लिखा होगा यहाँ पे हैव यू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट। यहाँ पे आपको एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन समरी पर क्लिक करना है। इसके साथ ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितना पेमेंट आपको लगने वाले हैं। 100 रुपया पेमेंट आपको आज लगने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट मोड पे आपको क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से कटवाना पड़ेगा। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि मैंने यह वीडियो बनाने के पर्पज़ से यहाँ तक आया था, इसलिए आपको अगर पेमेंट करवानी है तो आप लोग यहाँ से पेमेंट कटवा सकते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाए तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जिस डेट को आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है उस डेट को जाइए कोर्ट और वहाँ पे आप स्टैम्प पेपर में अपना डिटेल्स पूर्ण रूप से फिल कीजिए। इसके साथ ही आप अपने वकील की मदद से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। यह प्रोसेस उसके लिए है जो अंतर कास्ट विवाह करना चाहते हैं, यानी कि लड़का लड़की अगर अपनी मर्जी शादी करना चाहते हैं यह प्रोसेस उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।